नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर पाठक का रहनुमा कौन है, क्योंकि ये चर्चा बड़ी जोर शोर से आज आईएएस गलियारे में रहा कि वाकई में के पाठक केंद्रीय डिप्टेशन पर जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, या फिर 4 जून के बाद के पाठक की विदाई तय है। क्योंकि अब प्रचार अभियान खत्म होने के बाद आईएएस लॉबी में अब इसी तरीके की चर्चाएं होती हैं। अब कि भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन सा व्यक्ति ताकतवर होकर उभरेंगे, सम्राट चौधरी की क्या राजनीतिक हैसियत होगी, विजय सिन्हा की क्या राजनीतिक हैसियत होगी, बहुत तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। और उस बीच के पाठक एक महत्वपूर्ण धुरी है। और के पाठक पर गिरिराज सिंह जिस तरीके से हमला बोले हैं, आज चिराग पासवान बोला है, फिर राजभवन ने भी चुटकी लेने से बाज नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में ये खबरें, स्वाभाविक तौर पर ये खबरें आज की तारीख में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर पाठक का रहनुमा कौन है। कल जिस तरीके से सीएम हाउस ने हस्तक्षेप किया, स्कूल बंद कराए बच्चों का, शिक्षकों का भी बंद हो, इसको लेकर पाठक अड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी पाठक अपने पद पर बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो सीएम आवास के आसपास की राजनीति को जो समझते, मतलब सीएम सचिवालय की जो राजनीति या नीतीश कुमार की राजनीति को जो समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि देखिए, नीतीश कुमार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जैसे ही वो कमज़ोर दिखेंगे, उसी दिन समझिए कि उनका जो वोटर है उनका साथ छोड़कर चला जाएगा। या फिर जैसे ही प्रशासनिक तौर पे कमज़ोर दिखेंगे तो जो गठबंधन के साथी हैं वो इस तरीके का प्रभाव मंडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे का असर नीतीश कुमार के पूरे प्रशासनिक जो मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे वो 2005 से शासन कर रहे हैं, वो मॉडल बिखरने लगेगा। इसलिए राजभवन का दखल देना, गिरिराज सिंह का बोलना, विजय सिन्हा का बोलना, चिराग पासवान का बोलना कहीं न कहीं पाठक के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से लगातार काउंटर अटैक हो रहा है सहयोगी दलों के द्वारा, ऐसे में नीतीश कुमार के पाठक को जिस तरीके से ब्रजेश मल्होत्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाकर, जबकि बहुत कम कार्यकाल, 31 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं, फिर भी उनको चीफ सेक्रेटरी बनाकर के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए रखा। क्योंकि उस दौर में अगर चैतन्य प्रसाद, जो नीतीश कुमार के सबसे चहेते ऑफिसर्स में एक हैं, और उनको बनाया जा सकता था, चैतन्य प्रसाद सबसे, ब्रजेश मल्होत्रा के बाद चैतन्य प्रसाद ही सीनियर अधिकारी थे। ब्रजेश मल्होत्रा को वीआरएस देके जो परंपरा रही है, कहीं उनको 3 साल के लिए भेज भी सकते थे नीतीश, लेकिन ब्रजेश मल्होत्रा को उन्होंने इसलिए बनाया कि ब्रजेश मल्होत्रा को नहीं बनाने पर अगर चैतन्य प्रसाद को बना दिया जाता तो फिर दूसरे पद पर इनको सेक्रेटरी, मतलब चीफ सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन देना पड़ता है। तो वो 6 महीना किसी तरीके से टल जाए, इसलिए चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाया गया है। तो ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि ब्रजेश मल्होत्रा 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद चैतन्य प्रसाद चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, तो फिर इनको चीफ सेक्रेटरी प्रमोशन होगा और ये विकास आयुक्त बनेंगे। ये मतलब जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने, अगर हमारी जो खबर, जो सोर्स है, अगर वो सोर्स सही तौर पे ये जानकारी हम तक पहुंचाया है, तो फिलहाल 3 महीने तक पाठक को झेलना पड़ेगा, शिक्षकों को, पाठक का दंश झेलना पड़ेगा शिक्षकों को। वैसे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर नीतीश अपने पुराने सीट को बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे, तब तो फिर एक नई ऊर्जा के साथ नीतीश कुमार की वापसी होगी राजनीति में, तो वो भी देखने वाली बात होगी। इसलिए प्रशासनिक तौर पर भले ही 31 अगस्त तक पाठक बने रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे सब कुछ निर्भर करेगा 2024 के
पार्लियामेंट इलेक्शन में जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहता है।